नमस्कार। आप देख रहे हैं AR न्यूज़ पॉइंट। आज की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से जुड़ी हुई है, जहां शहर का नाम बदलने की मांग एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है। राज्यसभा में राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र करने की मांग उठाई है। उन्होंने इस मांग के पीछे ऐतिहासिक महत्व और भारत की सांस्कृतिक विरासत का हवाला दिया है। दरअसल राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पटना सिर्फ बिहार की राजधानी ही नहीं बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इतिहास के अनुसार पाटलिपुत्र दुनिया के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध शहरों में गिना जाता था। यहीं से महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने शासन किया था। अगर इतिहास की बात करें तो पाटलिपुत्र का नाम भारत के स्वर्णिम काल से जुड़ा हुआ है। ये शहर मौर्य साम्राज्य के अलावा गुप्त काल में भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। इतिहासकारों के अनुसार पाटलिपुत्र न केवल राजनैतिक सत्ता का केंद्र था, बल्कि शिक्षा, व्यापार और संस्कृति का भी प्रमुख केंद्र था। यहीं से भारत ने दुनिया को अहिंसा, शांति और प्रशासनिक व्यवस्था का संदेश दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश के कई शहरों के नाम ऐतिहासिक पहचान के आधार पर बदले गए हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया। उनका कहना है कि जब अन्य शहरों को उनके ऐतिहासिक नाम वापस मिल सकते हैं तो पटना को भी उसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इससे बिहार की ऐतिहासिक पहचान को वैश्विक स्तर पर और मजबूती मिलेगी। हालांकि इस मांग पर अभी तक केंद्र सरकार या बिहार सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो चुकी है। कुछ राजनीतिक दल इस मांग का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ इसे सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बता रहे हैं। विरोध करने वाले दलों का कहना है कि नाम बदलने से विकास की समस्याएं हल नहीं होती और सरकार को रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस मुद्दे पर आम लोगों की राय भी अलग अलग नजर आ रही है। कुछ लोग मानते हैं कि पाटलिपुत्र नाम भारत की ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक है और इसे वापस लाना गर्व की बात होगी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नाम बदलने से प्रशासनिक खर्च बढ़ता है और आम जनता को इससे कोई सीधा फायदा नहीं मिलता। अगर किसी शहर का नाम बदलना होता है तो इसके लिए लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले राज्य सरकार प्रस्ताव पास करती है, इसके बाद ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाता है और अंत में गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद नाम परिवर्तन लागू होता है। इस पूरी प्रक्रिया में कई विभागों और दस्तावेजों में बदलाव करना पड़ता है, जिससे समय और खर्च दोनों लगता है। ये पहली बार नहीं है जब पटना का नाम पाटलिपुत्र करने की मांग उठी है। इससे पहले भी कई बार राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाता है तो इससे बिहार के पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। पाटलिपुत्र नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आकर्षण का केंद्र बन सकता है। इससे विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि नाम बदलने का मुद्दा हमेशा विवादों से जुड़ा रहता है। कुछ लोग इसे इतिहास और संस्कृति से जोड़कर देखते हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक एजेंडा मानते हैं। इसके अलावा नाम बदलने से सरकारी दस्तावेज, रेलवे, हवाई अड्डे, शैक्षणिक संस्थान और कई सरकारी योजनाओं में बदलाव करना पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इस मांग पर कोई फैसला लेगी या ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक चर्चा तक ही सीमित रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के फैसले लेने से पहले सरकार को जनता की राय और प्रशासनिक प्रभाव दोनों पर विचार करना होगा। फिलहाल पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र करने की मांग ने राजनीतिक माहौल को गर्म जरूर कर दिया है। अब सभी की नज़र सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या पटना को उसका प्राचीन नाम वापस मिलेगा या ये मुद्दा बहस तक ही सीमित रहेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद।